तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अधिकार किसे कहते हैं। इसका आंसर है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अंडरलाइन करें बच्चों, मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है बच्चों? समाज में रहता है। और मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है। अगर विकास करना है तो क्या होना चाहिए? मनुष्य के पास कुछ अधिकार की आवश्यकता होती है जो सरकार प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? जो अधिकार प्रदान करती है, कौन प्रदान करती है बच्चों? सरकार प्रदान करती है। आगे लिखा हुआ, भारतीय संविधान के द्वारा, अंडरलाइन करें बच्चों, भारतीय संविधान के द्वारा मनुष्य को विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे हम पढ़ाएंगे बच्चों मौलिक अधिकार कौन कौन सा है गए हैं। यह अधिकार मनुष्य को समाज में अपना विकास के लिए, अंडरलाइन करें, योगदान देता है। विकास करने के लिए क्या करता है बच्चों? योगदान देता। कौन चीज़ योगदान देता? मौलिक अधिकार, जो कौन प्रदान करती है? सरकार प्रदान करती है। इन अधिकारों के बिना, अंडरलाइन करें बच्चों, इन अधिकारों के बिना मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी सरकार प्रदान करती है। इसीलिए लिखा हुआ है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करती है। अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हमें अधिकार की ज़रूरत क्यों है? क्वेश्चन बच्चों, हमें अधिकार की ज़रूरत क्यों है? इसका आंसर है मनुष्य को अपना विकास करने के लिए समाज में गरिमापूर्ण का मतलब होता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। मनुष्य को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो वह अपना विकास नहीं कर सकेगा। और अधिकार कौन प्रदान करेगा? सरकार प्रदान करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार, इसका आंसर है भारतीय संविधान के भाग नंबर 3, अंडरलाइन करें बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35, अंडरलाइन करें, अनुच्छेद को इंग्लिश बोलते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 12 से 35 तक, अंडरलाइन करें, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है। तो ध्यान रखना कि 12 से 35 अनुच्छेद तक किसके बारे में बताया गया? उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया हुआ। पहला जो लिखा हुआ बच्चों, समता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर यहाँ अनुच्छेद नंबर 14 से लेकर 18। समता का मतलब होगा, अधिकार का मतलब होता है सभी को अधिकार क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। कहाँ मिलेगा? संविधान में लिखा हुआ कि जो सभी को अधिकार है क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 1922 में। एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया हुआ। तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 1922 में लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, अंडरलाइन करें, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो किस आर्टिकल में लिखा हुआ? तो 23 और 24 में लिखा हुआ शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार। और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ? तो आर्टिकल 29 से लेकर 30 आर्टिकल में लिखा हुआ। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में लिखा? आर्टिकल 32 में लिखा हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो ध्यान रखना कि अनुच्छेद 32 में लिखा गया हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में क्या बच्चों? अनुच्छेद 31 में ध्यान रखना कि संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। पहले क्या है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? हटा दिया गया। कब? 1978 में। तो संपत्ति का अधिकार पूछेगा मौलिक अधिकार है या नहीं, तो हम लोग आंसर बोलेंगे नहीं है। 1978 से पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या था? मौलिक अधिकार था। किस आर्टिकल में लिखा गया हुआ? तो ध्यान रखना अनुच्छेद 31 में लिखा गया हुआ। आंसर है बच्चों, संपत्ति के अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था। ध्यान रखना बच्चों, पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो भी क्या था? मौलिक अधिकार था। लेकिन 44, अंडरलाइन करो बच्चों, 44 संविधान संशोधन के तहत 1978, डेट याद रखना है, 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से क्या कर दिया? हटा दिया। किसको हटा दिया? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया। कब हटाया था? ध्यान रखना बच्चों, 1978 में। कौन सा संशोधन था? तो ध्यान रखना कि 44
संशोधन था, और एक समान कानूनी अधिकार इसे बना दिया। एक नॉर्मल क्या कर दिया बच्चों, कानूनी अधिकार इसको बना दिया। तो अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या नहीं, तो बोलेंगे नहीं। और कब हटाया गया, तो ध्यान रखना 1978 में। और कौन सा संशोधन था, तो आंसर हो जाएगा 44 संशोधन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का अधिकार, इसको अंडरलाइन करें, इंपॉर्टेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समता का अधिकार। समता का अधिकार ध्यान रखना बच्चों, आर्टिकल क्या है, 14 से लेकर 18 तक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद 14 से 18। पहला है बच्चों, समता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता। कानून के सामने सभी क्या है, समान है। वहाँ पे नहीं देखा जाएगा गरीब कौन है अमीर कौन है, जो भी गलती किया रहेगा उसको क्या मिलेगा, सजा मिलेगा। कानून के समक्ष सभी को समानता। दूसरा लिखा है, कानून के समान संरक्षण। कानून क्या करेगी, सभी को हिफाजत करेगी, गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक समान देखेगी। और इसमें लिखा है, धर्म हो, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अगर कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, या कहीं से बिलोंग करेगा, उसमें क्या करेगा, कानून किसी का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को क्या देखेगा, इक्वली देखेगा। वह किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म या कहीं का भी हो। आगे लिखा हुआ, दुकान, होटल, कुओं, तालाब या सड़कों आदि में प्रवेश करने की समानता। कोई भी धर्म का हो या कोई भी कास्ट का हो, वह कहाँ जा सकता है, दुकान में, होटल में, कुआं, तालाब, सड़कों आदि पे प्रवेश की समान, सभी को क्या मिलेगा, इक्वल समान मिलेगा। क्योंकि पहले के समय में छोटे जो कास्ट होते थे उसको मंदिरों में जाने नहीं देते थे, लेकिन बाद में क्या कर दिया, इसको हटा दिया गया। इन सब अधिकार किस में आएगा बच्चों, समता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 में लिखा हुआ। और रोजगार का अवसर सबको समान मिलेगा, रोजगार जो होगा वो सबको क्या मिलेगा, समान अधिकार होगा। दूसरा छुआछूत का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और लास्ट लिखा उपाधियों का अंत। पहले राजा महाराजा को क्या मिलता था, उपाधि, उन सब चीज़ों का क्या कर दिया, हटा दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, समता का अधिकार जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसको लिखिए और इसको अच्छे से याद करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक लिखा हुआ, जिसमें हम बोल सकते हैं हिंदी में अनुच्छेद 1922। इसमें लिखा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्ति को क्या स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण देने का, अभिव्यक्ति का अधिकार है। भाषण देने का क्या सभी व्यक्ति को अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा का मतलब एकत्रित होने और सभा करने का क्या है, अधिकार है। ध्यान रखना कि शांतिपूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो शांतिपूर्ण होना चाहिए। और चौथा, संगठित होने का, संगठित का मतलब भी होता है क्या, एक जगह या कोई ग्रुप संगठित होने का अधिकार। एक भारत में कहीं भी आने जाने, ध्यान रखना चाहिए, भारत में कहीं भी आने जाने का, भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। किसमें लिखा गया बच्चों, आर्टिकल नंबर 1922 में लिखा गया हुआ। इसमें स्वतंत्रता के अधिकार में कि भारत का नागरिक हो, भारत के कहीं भी हिस्से में क्या कर सकता है, वह रह सकता है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और 6 भाई, कोई भी पेशा या व्यापार करने का अधिकार है। कोई भी इंसान किसी भी तरह का क्या कर सकता है, पेशा व्यापार कर सकता है, उसको क्या है, छूट है। क्योंकि सभी चीज़ किस में लिखा है, संविधान में लिखा गया। और क्या है, शिक्षा का अधिकार। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, शिक्षा ले सकता हो, या अमीर हो या गरीब हो या कोई भी कास्ट का हो। अब हम लोग 6 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 6 क्वेश्चन बच्चों, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध्यान रखना, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ, तो 23 से 24 में लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा, बंधुआ मजदूरी पर रोक। पहले के समय में क्या छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता था कंपनी में, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे रोक लगा दिया गया। क्या 18 वर्ष से पहले कम उम्र के बच्चे कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लिखा बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब हुआ कि जो 18 साल से कम बच्चों को काम में नहीं लगा सकते हैं। दूसरा, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पे रोक। जो जोखिम वाले काम होते हैं उस बच्चों को काम नहीं करवा सकते हैं। जो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। प्रार्थना की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रार्थना कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है। धार्मिक मामलों का प्रबंधन। धार्मिक मामलों का क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति प्रबंधन कर सकता है। किसी विशिष्ट धर्म के लिए अभिवृद्धि के लिए कर
क्या कर सकती है, जुटा सकता है, उसके लिए भी क्या उसको स्वतंत्रता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार डायरेक्ट एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 25 से लेकर 28 तक। एमसीक्यू में सारे जो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ये सभी अनुच्छेद को ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद में कौन सी बातें लिखी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में लिखा गया है। पेपर के पॉइंट बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। इसका आंसर बच्चों मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालत जाने का अधिकार है। लिखा हुआ मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अदालत जाने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। अंडरलाइन करें बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, इस अधिकार को संवैधानिक का हृदय, अंडरलाइन करें, संवैधानिक का हृदय और आत्मा कहा गया। किसको कहा गया बच्चों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है, इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय का मतलब क्या हुआ बच्चों, हाई कोर्ट, या सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट वह जा सकता है। कब, जब उसका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो कोई भी व्यक्ति कहाँ जा सकता है, या तो हाई कोर्ट में जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, ध्यान रखना, हृदय और आत्मा कहा गया हुआ है। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छे से लिखें और याद करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, इसका आंसर बच्चों बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, अंडरलाइन करें बच्चों, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कोई गिरफ्तार व्यक्ति है उसको न्यायालय के सामने क्या कर सकता है, प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी हो, जो गिरफ्तार व्यक्ति उसको गैर कानूनी या असंतोषजनक हो, ऐसे में न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। वहीं क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कि कोई भी अगर इंसान जो उसको गैर कानूनी या असंतोषजनक रूप से पकड़ रखा है तो न्यायालय ने उस गिरफ्तार व्यक्ति को क्या कर सकता है, छोड़ने का आदेश दे सकता है। वहीं क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन है, परमादेश किसे कहते हैं। यह आदेश तब जारी किया जाता है, अंडरलाइन करें, यह आदेश तब जारी किया जाता है तब न्यायालय को लगता है कि कोई सरकारी पदाधिकारी कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है। ऐसे कोई सरकारी पदाधिकारी जो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है और किसी नॉर्मल इंसान का, किसी नागरिक का क्या मौलिक अधिकार को प्रभावित कर रहा है, तब उसी को क्या बोलते हैं, परमा आदेश कहा जाता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।